क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। ये दास्तां है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक, जिसने 4 दशक तक अपने स्टारडम कायम रखा। चेहरे में वो जादू है। किसी ने कहा सीता तो किसी ने कहा गीता, लेकिन जब नाम पूछा जाए इस अंदाज में, तुमने ये नहीं पूछा कि हमारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? तो पता चलता है ये है बॉलीवुड की वन एंड ओनली ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। हाँ तू पी, हाँ तू रात। इनका जन्म 16 अक्टूबर सन 1948 में तमिलनाडु के अमनकुंडी इलाके में एक तमिल इयंगर परिवार में हुआ। इनके पिताजी का नाम वीआरएस चक्रवर्ती तथा माताजी का नाम जया लक्ष्मी चक्रवर्ती। सुंदर अपना गाँव, ठंडी ठंडी छाँव, गाए मस्त हवाएं। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई आंध्रा महिला सभा दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की। इनका पसंदीदा विषय इतिहास था, मगर एक्टिंग में करियर बनाने के लिए उन्होंने बाद की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। हेमा की मां जया लक्ष्मी चक्रवर्ती चाहती थी कि हेमा मालिनी आगे जाकर एक जबरदस्त अभिनेत्री बने, और इसलिए हेमा को बचपन से इंडियन क्लासिकल डांस और कुचिपुड़ी का परीक्षण दिलवाया। क्या है माँ जी? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अभी इसी वक्त। हेमा मालिनी का बचपन दिल्ली शहर में ही गुजरा। ये जब चेन्नई पहुंची और क्लासिकल डांस की दुनिया में उनका थोड़ा नाम हुआ तो लोगों ने उन्हें नया नाम दे दिया, दिल्ली हेमा मालिनी। वजह ये कि हेमा मालिनी नाम की एक और डांसर थी। हेमा मालिनी जब फिल्मों में आई तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को उनका ये नाम पसंद नहीं आया और उन्होंने नाम रख दिया सुजाता। सीता? ए भाई, ये क्या घोटाला है? मेरा नाम सीता नहीं गीता है और मैं जा रही हूँ जयराम जी की। फिल्म का पहला ही शेड्यूल पूरा हुआ था कि हेमा को फिल्म से निकाल दिया गया, और तब उन्होंने तय किया कि अब तो वो एक्ट्रेस बनने के लिए अपनी जान लगा देंगे। कैसे? हेमा मालिनी बाद में जाकर न केवल लीड एक्ट्रेस बनी बल्कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे फेमस ड्रीम गर्ल बनी। हेमा मालिनी की फिल्मी करियर में हिट फिल्मों की संख्या बहुत है, लेकिन हेमा मालिनी की हिट फिल्मों की कहानी जिस तरह से शुरू हुई वो भी किसी फिल्म से कम नहीं। बचपन में हेमा मालिनी क्लासिकल डांस सीखती थी और इन्हीं दिनों पांडव बनवासम और इधु साथियम जैसी दक्षिण भारतीय फिल्मों में बहुत छोटे मोटे रोल किए। मैं जानूं तेरे दिल की बात, ठाकुर हरराम सिंह की बेटी को छोड़कर नहीं जा सके। क्यों? इसी दौर में उन्हें राज कपूर की फिल्म सपनों का सौदागर में काम करने का मौका मिला। हेमा मालिनी पहली बार फ्लाइट में चेन्नई से मुंबई पहुंची। हेमा मालिनी ने स्क्रीन टेस्ट तो पास कर लिया, लेकिन जब शूटिंग का वक्त आया तो हेमा मालिनी के होश उड़ गए। दूसरे ही दिन एक सीन में 14 रीटेक हुए। हालांकि डायरेक्टर महेश कौल का हेमा मालिनी पर पूरा भरोसा था। सपनों का सौदागर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई, लेकिन राज कपूर के साथ काम करने की वजह से हेमा मालिनी को कई फिल्में मिल गयी। वारिस, तू हंसी मैं जवां और सराफा जैसी फिल्मों ने ठीक ठाक बिजनेस किया तो उनका फिल्मी कैरियर चल पड़ा। ओ मेरे राजा, खफा न होना, देर से आई। और फिर सन 1970 में देव आनंद के साथ फिल्म जॉनी मेरा नाम में नजर आई। इसके बाद ऐसा कोई साल नहीं था जब हेमा मालिनी ने कोई बड़ी हिट फिल्म ना दी हो। सन 1971 में अंदाज आई तो 1972 में सीता और गीता, 1973 में जुगनू तो 1974 में हाथ की सफाई। बहुत बाहर की हवा लग गई है तुझे, दिमाग खराब हो गया आजकल मूवी का। जरा उठ तो सही, उठ मैं बताती हूँ तुझे, चल बाहर। उस दौर में फिल्म सीता और गीता वो फिल्म बनी जिसने हेमा मालिनी का सब कुछ बदल कर रख दिया। ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई और इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया। इस फिल्म के बाद हेमा मालिनी का नाम टॉप एक्ट्रेस में शुमार हो गया। देखो, मुझे बेफिजूल बात करने की आदत तो है नहीं। चलना है तो बोलो चलना है। अरे भाई हमको तो चलना ही नहीं है। चलना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप बसंती से कोई दुश्मनी तो नहीं? मजेदार बात यह है कि सन 1973 में हेमा मालिनी ने वही तमिल फिल्म निर्देशक सीवी श्रीधर की फिल्म गहरी चाल की, जिन्होंने कभी उन्हें अपनी तमिल फिल्म से यह कहकर निकाल दिया था कि उनमें स्टार बनने जैसी कोई बात नहीं। क्यों, कोई एतराज है आपको? अरे आप चिल्लाते क्यों हैं, जरा आहिस्ता बात कीजिए। इट्स ब्यूटीफुल। या, इट्स ब्यूटीफुल। बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी। धर्मेंद्र के साथ सराफत, तुम हंसी मैं जवां, राजा जानी, सीता और गीता, पत्थर और पायल, दोस्त, शोले, चरस,
जुगनू, चाचा भतीजा और दिल लगी। कई ऐसी फिल्में हैं जिसमें इनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया। सन 1975 की फिल्म शोले हेमा मालिनी की करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है, जिसे वो पहले करना नहीं चाहती थी, लेकिन रमेश सिप्पी ने उन्हें 2 हिट फिल्में दी थी, इसलिए वो उन्हें इनकार नहीं कर पाई। अरे ये क्या? देवी को खुश करने के लिए पुजारी के पास बस एक ही रास्ता है। मैं देवी हूँ। और नहीं तो क्या। 70 और 80 के दशक में हेमा मालिनी सबसे बेहतरीन हीरोइन बनकर उभरी थी। कई बड़े हीरो के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की जा रही थी। हेमा मालिनी दिलीप कुमार साहब के साथ काम करना चाहती थी, तो फिल्म क्रांति में मौका मिलते ही उन्होंने उसे लपक लिया। निम्मी की शादी कर रहा हूँ। निम्मी की शादी? आपने बताया नहीं लड़का कौन? अरे व्हाट नॉनसेंस, एक बार कह दिया ना कि लड़का बहुत अच्छा है। हेमा मालिनी स्टारडम के शिखर पर थी। इनके पिता चाहते थे कि हेमा की अब शादी हो जाए। इनके लिए अब बड़े बड़े घर से रिश्ते आने शुरू हो गए थे, लेकिन किसी के साथ बात नहीं बनी। उस वक्त पे कई बड़े स्टार थे जो हेमा मालिनी का साथ चाहते थे। एक तरफ जंपिंग जैक जितेंद्र और हरी भाई यानी कि संजीव कुमार, ये दोनों भी हेमा मालिनी का साथ चाहते थे, पर ऐसा हुआ नहीं। ये बाजी मार ली धर्मपाजी ने। क्योंकि हम सीख तो रहे थे गोली चलाना, लेकिन अब हमें दाल में कुछ काला लग रहा है। दाल? काला? काली दाल? मैं समझा नहीं। कहा जाता है कि फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान रोमांटिक सीन में धर्मेंद्र जानबूझकर गलती करते थे ताकि हेमा के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिले। वे स्पॉट बॉय को भी गलती करने के पैसे देते थे और आखिर में धर्मपाजी ने बाजी मार ली। ये बात भी सही है कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और बाल बच्चों वाले थे। कुछ कठिनाइयाँ जरूर आई रिश्ते में, लेकिन उसके बाद इन दोनों ने विवाह कर लिया। इस शादी से इन्हें 2 बेटियां हुई, ईशा देओल और आहाना देओल। कल अचानक एक और बात दिमाग में आई। आज तुमसे कह डाले में मुझे कोई झिझक नहीं है। विवाह के बाद भी इन्होंने फिल्मों से ब्रेक नहीं लिया, लगातार काम करती रही। उसके बाद 90 के दशक में इन्होंने भारतीय सिनेमा के बहुत बड़े स्टार को ब्रेक दिया। फिल्म थी दिल आसना है। वो स्टार कोई और नहीं बल्कि सुपरस्टार शाहरुख खान है। इस फिल्म की हीरोइन थी दिव्या भारती। इस फिल्म को हेमा मालिनी ने ही डायरेक्ट किया था। इन्होंने एक और फिल्म डायरेक्ट की थी, फिल्म का नाम था मोहिनी। फिल्म में एक्टर थे सुदेश बैरी और एक्ट्रेस थी उन्हीं की भतीजी मधु। उसी वक्त के आसपास एक टीवी सीरीज भी बनाई थी जिसका नाम था नूपुर। यह सीरीज एक नृत्यांगना की कहानी पर आधारित थी। इसके बाद हेमा जी ने विनोद खन्ना के प्रोडक्शन फिल्म हिमालय पुत्र में काम किया। धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना। धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, जितेंद्र, कई अभिनेताओं के साथ इनकी जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर खूब पसंद की गई। कई वर्षों तक फिल्मों से ब्रेक लेने के बाद हेमा मालिनी ने सन 2003 में फिल्म भगवान के साथ वापसी की, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार से नवाजा गया। उसके बाद कई फिल्म में छोटे मोटे रोल्स में दिखाई दी, मगर अंततः फिलहाल वो अभी फिल्मों से दूर हैं। 90 के दशक में इन्होंने अपने साथी कलाकार विनोद खन्ना के इलेक्शन कैंपेनिंग करी और आगे जाकर ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बनी और फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। गीता, तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं जानती संसार क्या होता है, समाज क्या होता है, बिरादरी क्या होती है। हेमा मालिनी और धर्मपाजी की बेटी ईशा देओल भी कई फिल्मों में नजर आई और दूसरी बेटी आहाना फिल्मों से जरा दूर ही रही। पूरे भारत में इन्हें कई अवार्ड से सम्मान दिया गया और सन 1999 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। यकीनन भारतीय सिनेमा के इतिहास में हेमा मालिनी जैसी खूबसूरत अभिनेत्री ना कोई थी और ना ही कोई होगी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।